नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार डीएवी का हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। मैं कहने जा रहा था कि डीएवी कॉलेज का मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूं। एमए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत लोक साहित्य का अध्ययन प्रास्नातक और स्नातक दोनों चल रहा है। बच्चों की सहायता के लिए मेरी वीडियो है कि अधिक से अधिक वह जाने कि लोक साहित्य है क्या। लोक साहित्य में हम संस्कार गीत का अध्ययन कर चुके हैं। अब जो हम जिस गीत का अध्ययन करने जा रहे हैं वह ऋतु संबंधित गीत है। यह ध्यान रखने की जरूरत है मित्रों कि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे 6 ऋतुएं आती हैं और भारत ही ऐसा देश है जहाँ ठंडी गर्मी बरसात और साथ में ठंडी गर्मी एक साथ, मतलब 6 ऋतुओं का आगमन होता है। आप कमेंट करके बताएंगे कि 6 ऋतु कौन कौन सी है। इसी ऋतु के अंतर्गत तमाम तरह के हमारे भाव भी आते हैं। जैसे ऋतु का प्रभाव यानी वातावरण का प्रभाव, मौसम का प्रभाव शरीर पे पड़ता है। जैसे यूरोपीय कल्चर में वहाँ के मौसम का प्रभाव वहाँ के स्त्री पुरुषों पे पड़ता है, उसी तरह भारतीय जो मौसम का प्रभाव भारतीय लोगों पे पड़ता है। और इस मौसम की चर्चा यानी ऋतु संबंधी गीतों की चर्चा, लोक गीतों की चर्चा, ठीक है, काफ़ी हमारे लोक साहित्य में मिलते हैं। उसी में एक जैसे ऋतु संबंधित गीत है कजली। क्या नाम है? कजली। अब कजली में क्या क्या जरूरी बातें हैं, कजली में क्या क्या आप जानेंगे। कजली का नामकरण कैसे हुआ, नामकरण, ठीक है। और नामकरण से पहले जानेंगे कि किस महीना में आता है। ये आता है सावन माह में। सावन महीना बड़ा मनभावन है। और सावन में क्या होते हैं कि जो सावन प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए बड़ा जैसे मतलब एक तरह का सबसे उमंग भरने वाला गीत होता है। और सावन महीना में काले काले बादल घिरते हैं। उन्हीं काले काले बादलों के वजह से, ठीक है, काले काले बादलों के कारण ही इसका नाम कजली पड़ा। कजली किस महीना में कजली गीत गाया जाता है? तो सावन महीना में कजली गीत गाया। 2 पॉइंट बड़ी महत्वपूर्ण है। सावन महीना का एक और विशेषता है कि सावन महीना में जैसे परदेसी लोग घर पे आते हैं, पिक्चरों में ऐसे मिलता भी है कि सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। तो सावन में पति अक्सर कमा के चले भी आते हैं। पति पत्नी का प्रेम सावन में कुछ बढ़ जाता है, ऋतुओं का प्रभाव होता है। और हमारे जो लोक साहित्य है, हमारी सनातनी परंपरा जो है, जिसमें धर्म से लेकर और इस लौकिक संसार तक जो चर्चाएं चली आती हैं, उसमें राधा कृष्ण का प्रेम बड़ा मतलब सबके जुबान पे जैसे रहता है। तो राधा कृष्ण का सावन में झूला झूलना बड़ा प्रसिद्ध है। और झूला किस पे पड़ता है? सावन में क्या होता है? सावन में क्या होता है? झूला पड़ता है, झूला, ठीक है। सावन महीना में झूला। आज झूला झूलना किसका बड़ा प्रसिद्ध है? तो कृष्ण और राधिका का झूला झूलना बड़ा प्रसिद्ध है। और अब तो गांव में ऐसा है नहीं कि मतलब शहर के लोग झूला क्या जाने, लेकिन गांव में आज भी झूले झूले जाते हैं। और किसके पेड़ पे ये झूला झूला जाता है? नीम के पेड़ पे, नीम के पेड़ पे, ठीक है।
नीम का पेड़ क्यों प्रसिद्ध है कि नीम के पेड़ जैसे टूटता नहीं है जल्दी। बाकी जो पेड़ होते हैं जैसे जामुन का हो गया, अन्य पेड़ जैसे टूटने का डर रहता है, क्योंकि जब रस्सियाँ बांधी जाती है तो क्या होता है, जब बहुत झकोर मारता है तो कभी कभी पेड़ की टहनियाँ टूट जाती हैं। लेकिन नीम के पेड़ बड़ा मजबूत है, और नीम के पेड़ जैसे एक तरह के आयुर्वेदिक के दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और नीम के पेड़ में ही झूला झूलना जैसे लोगों का प्रसिद्ध है। तो इसी क्रम में हम लोग एक गीत देखेंगे जो बड़ा प्रसिद्ध है। इसको कहते हैं कजली गीत। आपसे प्रश्न बन सकता है कि कजली गीत किस महीने में गाया जाता है? सावन महीने में। झूला किस महीने में झूला जाता है? सावन के महीने में। आज झूला झूलते समय कौन सा गीत गाया जाता है? कजली गीत गाया जाता है। तो देखिएगा, झूला झूले राधिका रानी, झूला झूले राधिका रानी, संग में कृष्ण मुरारी न। कथिया का पलना कथिया के डोरी, कथिया का पलना कथिया का डोरी, कथिया का पलना कथिया का डोरी, कथिया का गछियाना। सोने का पलना रेशम का डोरी, डोरी चनन का गछियाना। ये गीत बड़ा प्रसिद्ध है। यह गीत गाया कैसे जाता है कि झूला झूले राधिका रानी, कि झूला झूले राधिका रानी, कहीं कहीं प्यारी भी मिलता है कि झूला झूले राधिका प्यारी, संग में कृष्ण मुरारी न। झूला झूले राधिका रानी, संग में कृष्ण मुरारी न। कथिया कपलना कथिया क डोरिया, कथिया कपलना कथिया क डोरिया, कथिया क गछिया न। अरे सोने का पलना रेशम का डोरिया, चनन का गछिया न। झूला झूले राधिका रानी, संग में कृष्ण मुरारी न। कथिया माने होता है किसका, किसका मतलब गछिया है। कथिया माने पलना, पलना किसका है, मतलब जो पीढ़ा होता है वह किसका है। तो पीढ़ा, पीढ़ा मतलब जिसपे वो बड़ा सा वो लकड़ी का रहता है उसको पीढ़ा कहा जाता है, यानी पलना जिसपे वो डाला जाता है। डोरी किसकी है? रेशम की डोरी है, ठीक है। और चनन का मतलब चनन के पेड़ से वह पीढ़ा बनाया गया है जिसपे राधा कृष्ण झूल रहे हैं। तो इस चीज का चर्चा मतलब जो कजली गीत में होता है। और कहीं कहीं प्रेमी प्रेमिकाओं का भी बड़ा सुंदर चित्रण। ये तो मान लीजिए आप लोग एक धर्म संबंधी गीत सुने, मतलब एक कजली गीत में राधा प्रेम का कृष्ण जो बार बार लोग गाते हैं। एक और गीत सुनते हैं, बहुत बढ़िया गीत कजली है जो सुनने लायक है। अरे बाबा बहेला पुरवैया, अरे बाबा बहेला पुरवैया, बहेला
अब पिया मोरे, अब पिया मोरे पिया मोरे सोए हरी। कलियां चुनी चुनी सेजिया सजौली। कलियां चुनी चुनी, कलियां चुनी चुनी सेजिया सजौली। सजौली सैया सुतेला अधिराती। आधी राती। देवर बड़ी भोरे हरी। लवंग खिली खिली बिरवा लगवनी। लवंग खिल खिल बिरवा लगौली, सैया चाभेला अधिराती। सैया देवर बड़ा भोरे हरी। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि भाभी देवर का मजाक लौकिक साहित्य में कई जगह मिलता है, होली के अवसर पे भी मिलता है और यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, जो बड़ा मतलब इस गीत का बड़ा, जैसे ये प्रेमी प्रेमिका के, पति पत्नी के प्रेम का चित्रण है, प्रेम लीला का बड़ा सुंदर है। एक ये पत्नी द्वारा गाया हुआ गीत है जो बड़ा मतलब कजली गीत है, बहुत प्रसिद्ध है ये अपने लोकगीतों में। अरे बाबा बोहेला पुरवैया, उस समय पुरवैया बड़ा तेज चलता है, सावन के महीना में पुरवैया चलता है, बहुत बढ़िया नींद आती है और नींद आने का आनंद ही उस समय कुछ अलग होता है। तो अरे बाबा बोहेला पुरवैया, अब पिया मोर सोए हरी। उस समय क्या होता है कि पति बड़ी देर तक सोता है, सावन के माह में जैसे रात में लोग जागते हैं आज दिन में बड़ा सोते हैं, तो उसी का चित्रण जैसे किया गया है कि अरे बाबा बोहेला पुरवैया, अब पिया मोर सोए हरी। कलिया चुनी चुनी, अरे कलिया चुनी चुनी सजिया सजावली। उस समय फूलों का खिलना होता है, फूल खिलते रहते हैं, इसीलिए वो कहती है कि कलिया चुनी चुनी सजिया सजावली, सैया सुतेला आधी रात देवर बड़ा भोरे हरी। लवंगा चुनी चुनी लवंगा खिली खिली बिरवा लगवनी, अरे सैया चभेला आधी राती देवर बड़ा भोरे हरी। इसमें जैसे एक पति पत्नी का जैसे गीत दर्शाया गया है। अब यहाँ सोचने वाली बात क्या है कि कलियां चुनी चुनी सेजिया सजौली, मतलब उस समय का जो सेज होता है, ठीक है, फूलों की खुशबू से अपनी पत्नी, अब देवर और पति दोनों के प्रेम का यहाँ चित्रण कर देती है कि सैया सुतेला अधिरात देवर बड़ा भोरे हरी। जैसे मतलब यहाँ मजाकिया वाला भी गीत जैसे अपने पति को सुनाते हुए कहते हैं, लवंगा खिली खिली
बिरवा लगौली। जैसे पान का जो पान में लवंग डालना बड़ा अच्छा लगता है, तो उस समय लोग पान भी खाते हैं। ध्यान रखिएगा, अब तो गाँव में ऐसा है नहीं, लेकिन सावन के महीना में क्या होता है कि जितनी लड़कियाँ होती थी वह पुतरी बनाती थी। पुतरी समझ रहे हैं, जैसे कठपुतली वाला होता है छोटे छोटे, वह कठपुतली बनाकर उसे जैसे अमरूद, उसके बाद मिठाई सब ले जाकर कोई लड़की 5 पुतली, कोई 10 जैसे बनाती थी, जैसे वो कपड़े का बनाती थी, और वो लोग ले जाकर पानी में दहवाते थे। और जो उनके साथ के जैसे जो बचपन के साथी जो पुरुष वर्ग होता था, वह पानी में कूद कूद उस पुतली को मारता था। फिर उसके बाद लोग बाहर आते थे तो जैसे पान खाते थे। तो सावन के महीना में पान भी बड़ा प्रसिद्ध है। कौन पान? अरे लवंगा खिली खिली बिरवा लगौली, सैया चभेला आधी रात देवर बड़ा भोरे हरी। लवंग का बड़ा महत्व है पान में। अब देखिए, कजली गीत अपने समय का मतलब एक तरह का गीत है जो पूर्ण रूप से धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। और लोक साहित्य पढ़ाने का ध्येय भी यही है कि हम अपनी भारतीय परंपरा को जानें कि असली भारतीय परंपरा क्या है जो लोक साहित्य में छिपा है। तो आज बस इसी के साथ हम अपनी जैसे आज की कक्षा को विराम करते हैं। फिर मिलते हैं अगले सतह में। लेकिन एक बात जान ले, कजली गीत सावन में महीना में गाया जाता है। कजली गीत कब गाया जाता है? सावन महीना में गाया जाता है। कजली गीत का नामकरण बादलों के काले घना घिरे होने से होता है। 2 पॉइंट जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। फिर अगले वीडियो मिलते हैं।